कैसे हैं आप सभी लोग? तो आज के इस सेशन में हम लोग लिनक्स की एक बहुत ही पावरफुल एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट कमांड के बारे में जानेंगे, वो है awk। इससे पहले इसके प्रीवियस सेशन में हमने grep कमांड के बारे में देखा, जो कि हेल्प करती है हमें सर्चिंग के लिए। बट awk एक ऐसी कमांड है जिसका यूज़ करके आप डेटा की प्रोसेसिंग भी कर सकते हैं। आप इसको एक मिनी स्क्रिप्ट समझ सकते हैं। आपको डेटा को प्रोसेस करने के लिए आपको एक लंबी स्क्रिप्टिंग लिखने की ज़रूरत नहीं है। आप सिर्फ एक awk कमांड लिख के आप अपने डेटा को फ़िल्टर कर सकते हैं, मैनिपुलेट कर सकते हैं, फॉर्मेट कर सकते हैं अपने डेटा को, वो भी एक स्प्रेडशीट को खोले बिना। आपका डेटा अगर रो एंड कॉलम के फॉर्मेट में है, तो आप awk कमांड का यूज़ करके उसको मैनिपुलेट कर सकते हैं, उसमें मल्टीपल फ़िल्टर्स भी लगा सकते हैं एंड उसको फॉर्मेट भी कर सकते हैं। ये कमांड काफ़ी यूज़फुल है, जब भी आपको बहुत ही बड़े लॉग्स में कुछ एनालाइज़ करना हो, कोई पर्टिकुलर डेटा को फ़िल्टर करना हो या कोई भी आपको एक अलग से डेटा निकालना हो, तो वहाँ पे ये awk कमांड काफ़ी यूज़फुल होती है। इसका पहले हम फॉर्मेट देख लेते हैं। इसको लिखेंगे आप awk एंड आप कोट देंगे एंड देन उसके बाद आपको फ़ाइल का नाम देना है। लेट्स से हमारे पास अभी फ़ाइल है ऐप डॉट लॉग, इसमें मैंने ऑलरेडी ऐप डॉट लॉग में एक सैंपल लॉग्स डाल रखे हैं कई सारे। सो लेट्स से हमें यहाँ पे इसमें कुछ प्रिंट, हमें ये फाइल पूरी ही प्रिंट करानी है। सो इसका फॉर्मेट कुछ ऐसा होता है, आप awk लिखिए एंड कोट्स के अंदर कर्ली ब्रेसेस के अंदर आप प्रिंट लिखिए एंड देन ऐप डॉट लॉग। सो इसने मेरी पूरे ही लॉग फाइल को प्रिंट करा दिया। सो लेट्स से आप देख सकते हैं इसमें बहुत सारे लॉग्स को मैंने ऑलरेडी ऐप डॉट लॉग में डाल रखा है। सो लेट्स से अभी हम लोग चलते हैं अपनी नेक्स्ट कमांड की ओर। लेट्स से मेरे को इसमें अपनी फाइल का मेरे को पहला कॉलम प्रिंट कराना है, तो वो मैं कैसे कराता हूँ? आप पहले ऐप डॉट लॉग फाइल को मुझे प्रिंट कराना है, देन हम इसके फॉर्मेट को लिख लेते हैं, देन मुझे करना है प्रिंट प्रिंट एंड अगर मेरे को पहले कॉलम को प्रिंट कराना है तो मैं यूज़ करूँगा $1। सो ये क्या करेगा, मेरे पहले कॉलम को प्रिंट करके दे देगा। तो जैसे आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, इसने मेरे पहले कॉलम को प्रिंट करके दे दिया। लेट्स से मैं अपनी विंडो का साइज थोड़ा सा इंक्रीज कर लेता हूँ। या नाउ इट्स बेटर। सो लेट्स से ऐसे हम और भी चीज़ें कर सकते हैं। जैसे हम मेरे को प्रिंट करना है इस बार कि मेरे को और भी कॉलम्स चाहिए। सो मैं $1 दूंगा। देन मैं $1 दूंगा एंड उसके साथ में $2। लेट्स से मेरे को इसके बाद सीधा फिफ्थ या सिक्स्थ कॉलम चाहिए अगर है तो, एंड देन आपकी फाइल का नाम। सो हमारे पास एक फाइल आ गई। सो हमारा पहला कॉलम प्रिंट किया, देन उसने सेकंड किया एंड देन उसने सिक्स्थ कॉलम को प्रिंट किया। अगर हमें अपनी फाइल देखनी है तो हम कैट ऐप डॉट लॉग करते हैं एंड देन वो हमको दिख रहा है फर्स्ट सेकंड एंड दिस थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ। तो उसने हमारे सिक्स्थ कॉलम को प्रिंट किया था, फर्स्ट सेकंड एंड सिक्स्थ। सो इस तरीके से आप जो भी कॉलम को एज आउटपुट चाहते हैं, आप इस प्रिंट कमांड का यूज़ करके उसे प्रिंट कर सकते हैं। लेट्स से आप हमारे फाइल में दिख रहा है कि कई सारे ट्रेस हैं, कुछ इन्फो लिखा हुआ है, कहीं पे इवेंट है। सो इसको हम कैसे ले सकते हैं? ये हमारे कौन से कॉलम में है? आई थिंक ये थर्ड कॉलम में है। सो अगर मेरे को ये चाहिए कि मेरे को एक ऐसी फाइल प्रिंट करनी है कि वो मेरे को वो फ़िल्टर दे दे जिसमें कि इन्फो आ रहा है, लिखा हुआ हमारे लॉग्स में। मेरे को वो सारे लॉग्स चाहिए। सो लेट्स से पहले हम अपनी फॉर्मेट लिख लेते हैं प्रॉपर एंड देन हम इसको लिखते हैं। सो कर्ली ब्रेसेस में मेरे को वो सारे कॉलम्स के कॉलम सारे लॉग्स के कॉलम 1 को प्रिंट कराना है जिसमें कि मैं फ़िल्टर लगा रहा हूँ इन्फो। अगर उसके पास इन्फो है, तो वो मेरे को वो सारे लॉग्स के पहले कॉलम को प्रिंट करके दे देगा। सो लेट्स से उसने सारे उन कॉलम्स को प्रिंट कर दिया जिनके में पहले इन्फो आ रहा था। कितना सही है ये? लेट्स से हम इन्फो कौन से में था? आई थिंक हमारे थर्ड कॉलम में था। सो लेट्स से हम थर्ड कॉलम को भी प्रिंट करा के देखते हैं। सो यहाँ पे सारे ही इन्फो आ रहे हैं।
कोई दूसरा आ नहीं रहा। सो मतलब ये कमांड एक प्रॉपरली काम कर रही है और वो सारे लॉग्स को दे रही है जो कि एक इन्फो में आ रहा है। लेट्स से आपको ये कहाँ यूजफुल होती है, लेट्स से आपने कोई लॉग्स निकाले और आपको उसे एक दूसरी फाइल में स्टोर कराना है और आप उसे डेवलपर को भेजना चाहते हैं। लेट्स से एरर लॉग है, कोई इन्फो लॉग है, कोई वार्निंग लॉग है, तो आप उसको एक दूसरी फाइल में भी स्टोर करा सकते हैं। लेट्स से मैं लिखता हूँ ओनली अंडरस्कोर इन्फो डॉट लॉग। सो यहाँ पे मेरी एक फाइल बन गई होगी ओनली इन्फो डॉट लॉग से, एंड इसके अंदर सारे वो लॉग स्टोर हुए होंगे जो कि सिर्फ अभी जो हमारे पास आउटपुट में आए थे। लेट्स से हम कैट करते हैं। सो हमारे पास सारा आउटपुट जो भी हमारे इन्फो लॉग के थे वो एक फाइल के अंदर जाके स्टोर हो गए। सो इस कमांड को हम इस तरीके से भी यूज़ कर सकते हैं कि जो हमको आउटपुट चाहिए उस लॉग फाइल से उसको निकाल के हम दूसरी फाइल में स्टोर करा दें। ये काफ़ी यूज़फुल कमांड है इन द रियल लाइफ जब आप इसको यूज़ करते हैं। वैसे हमको काउंट करना है कि इन्फो कितनी बार आ रहा है हमारी फाइल के अंदर, तो उसको हम कैसे कर सकते हैं। उसके लिए कमांड है AW के ऑक लिखेंगे, और जो हमने फ़िल्टर लगाया था पहले वही सेम फ़िल्टर हमें लगाना है। जैसे हमें इन्फो के लिए ही काउंट करना है, तो हम इन्फो लगाएंगे। एंड देन हमको प्रिंट क्या करना है, इस बार हमें करना है काउंट प्लस प्लस, और हमें इसको कमांड को करना है एंड देन, क्योंकि अगर मैं इस ये काउंट क्या कर रहा है, ये ब्रैकेट में उसको काउंट एक वेरिएबल बना के उसको ऐड कर रहा है जितनी बार इन्फो आ रहा है। पर मुझे इस वेरिएबल को प्रिंट भी कराना है, तो मुझे इसमें लिखना पड़ेगा प्रिंट एंड देन लिखना पड़ेगा काउंट एंड देन अपनी फाइल का नाम ऐप डॉट लॉग। वन सेकेंड, हमने कुछ मिस्टेक कर दी है। प्रिंट काउंट, आई थिंक सही है। यस, हमने इसको क्लोज नहीं किया, तो उसने पूरी लाइन को ही उसने फिल्टर प्रॉपरली यूज नहीं किया। यस, अब इसने हमें दे दिया कि 72 बार इन्फो आ रहा है पूरी फाइल के अंदर, एंड उसने उसके काउंट को प्रिंट कर दिया। अगर हम ये लाइन नहीं लिखते तो क्या करता, वो कुछ प्रिंट ही नहीं करता, क्योंकि एक वेरिएबल है जिसको हम बढ़ा रहे हैं हर बार, इसको प्रिंट ही नहीं कर रहे। बट जब ये एंड हो जाएगा, हमने क्या लगा, हमने लगाया फिल्टर इन्फो, उसको काउंट करो, जब एंड हो जाए, पूरे काउंटिंग एंड हो जाए, देन इस वेरिएबल को प्रिंट कर दो। सो इसने हमें काउंट करके दे दिया कि 72 टाइम्स हमारा इन्फो एक फाइल में आ रहा है। इसको आप काफ़ी दूसरे तरीके से भी यूज़ कर सकते हैं। ये काफ़ी कूल कमांड है। जब आप इसको यूज़ करेंगे, आपको इसको प्रॉपर्ली यूज़ करना आ गया, सो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी किसी भी लॉग फाइल को, किसी भी बड़ी फाइल को एनालाइज़ करने में, उसको मैनिपुलेट करने में। इवन दो आप उससे एक दूसरी या तीसरी फाइल भी बना सकते हैं डेटा को एनालाइज़ करके। आप डेटा क्लीनिंग कर रहे हैं एक तरीके से यहाँ पे। और अगर लेट्स से हम अपनी फाइल पहले देख लेते हैं। अगेन cat डॉट ऐप डॉट लॉग। सो इसमें हमारे पास टाइम आ रहा है। लेट्स से मेरे को लॉग जानना है कि ओके, लेट्स से कितने पे है, 8:51, 8:51 पे एंड कुछ सेकंड 52 तक। लेट्स से मेरे को लॉग्स जानने हैं जो कि 8:51 पे स्टार्ट हुए थे और 8:52 से पहले एंड हो गए। मेरे को उस पर्टिकुलर 1 मिनट के टाइम फ्रेम के लॉग जानने हैं। तो उसको आप कैसे कर सकते हैं, ये हमारा कौन से कॉलम में है, सेकंड कॉलम में। सो उसके लिए हम लिखेंगे ऑक ऑक एंड देन हमको चाहिए सेकंड कॉलम में, देन हम $2 यूज करेंगे। एंड मैं कह रहा हूँ कि भाई ये ग्रेटर देन इक्वल टू हो किसके, 8:51 के, 08:51.00, कॉलम 00, और इसको डबल कोट्स में देना पड़ेगा। और मैं इसे कहाँ तक चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि ये 52 तक या फिर 8:59 एंड 59 सेकेंड तक हो। सो मैं फिर से दूंगा सिंगल कोट्स के अंदर $2, एंड ये मेरे को कितना चाहिए, ये मेरे को चाहिए स्मॉलर देन इक्वल टू 0 a डबल कोट 08:51 एंड देन 59 मिली सेकेंड्स। एंड मैं क्या कर दूं, उसके बीच के सारे लॉग मैं प्रिंट कराता हूँ, मैं पूरे ही लॉग को प्रिंट कराता हूँ। एंड देन
and then app dot log. 1 second. Okay, so ये yes. सो यस या आप वो एक्चुअली कॉलन सिंगल कॉलन ज़्यादा लग गए थे, आपको उस $2 पे सिंगल कॉलन को यूज़ नहीं करना है, पूरी कमांड सिंगल कॉलन के अंदर आती है। जब आप इस कमांड को यूज़ कर रहे हैं तो इसने क्या किया, इसने किया कि हमारे जो सेकंड कॉलम थी, सेकंड कॉलम में हमने टाइम दे रखा था, उसको टाइम को उसने मैच किया, जो भी टाइम हमारा 8:51 से स्टार्ट हो रहा और 8:51 एंड 59 सेकंड तक जो जा रहा है, उसके बीच के सारे लॉग्स को ही प्रिंट करके दे रहे हैं। उसके बीच के हमारे पास सारे लॉग्स आ गए। आप इसमें अगर एडिट करना चाहो तो आप एडिट भी कर सकते हैं। लेट्स से मेरे को पूरे लॉग नहीं चाहिए, मेरे को चाहिए कॉलम फर्स्ट, कॉलम सेकंड। लेट्स से मेरे को कॉलम फर्स्ट एंड सेकंड ही चाहिए। ये मेरे को कॉलम फर्स्ट एंड सेकंड दे देगा। इस तरीके से आप इस कमांड को यूज़ कर सकते हैं। आप इसको दूसरी फाइल में भी स्टोर करा सकते हैं। अगर इसका जो भी आउटपुट आ रहा है, आप इसको किसी दूसरी फाइल में स्टोर करा के और अपने डेवलपर्स को या जिसको भी आपको सेंड करना है, आप सेंड भी कर सकते हैं। इस तरीके से हम इसको यूज़ करते हैं। वैसे अब मैं आपको कुछ एक दो चीज़ें और बताता हूँ। जैसे मेरे पास यहाँ पे एक एम्प्लॉय नाम की टेबल भी है। मैं पहले शो करता हूँ कि डेटा उसमें क्या है। लेट्स से कैट एम्प्लॉय, एंड इसमें हमने कुछ एक आईडी दे रखी है एम्प्लॉयज़ की, नेम एंड देन उनकी सैलरीज एंड देन उनका जो भी डिपार्टमेंट है। लेट्स से मेरे को वो वाले सारे एम्प्लॉय प्रिंट करने हैं जिनकी सैलरी 5,000 से ज़्यादा है। लेट्स से 50,000 से ज़्यादा है, एंड दैट इज़ $50,000। हम कुछ ज़्यादा ही लेते हैं। ओके, सो अब हमें कौन सी रो चाहिए, हमें कौन से कॉलम चाहिए, थर्ड कॉलम। हमने $3 लिखा एंड हमें उसे किससे कंपेयर कराना है, हमें कंपेयर कराना है कि यार वो 50,000 से ज़्यादा हो। देन हमको कौन सी फाइल से चाहिए, एम्प्लॉय फाइल से चाहिए .txt। देन हमने क्लिक किया एंड देन वो आ गया कि ये दो लोग हैं जिनकी उससे ज़्यादा है। आप ऐसे यूज़ करके किसी टेक्स्ट फाइल को भी एडिट कर सकते हैं, टेक्स्ट फाइल के डेटा को भी निकाल सकते हैं, या उसको एक नई उससे एक डेटा से निकली हुई एक नई टेक्स्ट फाइल भी बना सकते हैं। अ, ऐसे मल्टीपल चीज़ें कर सकते हैं। जैसे मेरे को चाहिए कि भाई जो जिनका भी डिपार्टमेंट डेवऑप्स है, मेरे को वो दे दो। सो वो कौन सी डिपार्टमेंट कौन से कॉलम में है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, तो फोर्थ कॉलम में। लेट्स से मेरे को फोर्थ कॉलम के लिए चाहिए, तो फोर्थ, और मैं अब ये कोई टेस्ट वैल्यू है, मेरे को इक्वल टू लगाना है, क्योंकि मेरे को देखना है कि एग्जैक्ट मैच होना चाहिए। मैं डेवऑप्स लिखता हूँ एंड देन मैं सिंगल कोट को क्लोज करता हूँ एंड देन टेब अपने जो भी मेरे को फाइल से चाहिए डेटा, एंड देन उसने उसकी फील्ड निकाल के दे दी मेरे को। इस तरीके से आप इन कमांड के साथ खेल सकते हैं। आप अपनी फाइल्स को और भी मैनिपुलेट कर सकते हैं और उनको एनालाइज करके आप डेटा को निकाल सकते हैं। और एक इंटरव्यू क्वेश्चन है काफ़ी, जो ऑक कमांड को लेके पूछा जाता है कि एनआर और एनएफ क्या यूज़ होते हैं एक ऑक कमांड में। एनआर क्या करता है, एक्चुअली ये स्टैंड करता है कि नंबर ऑफ लाइन नंबर को हमें बताता है। जैसे मेरे को किसी की भी लाइन नंबर चाहिए, जैसे मैं प्रिंट करता हूँ ऑक, और हम यहाँ पे लिखते हैं प्रिंट एंड देन एन आर। ये क्या करेगा, हमारी लाइन नंबर को प्रिंट करेगा। और लेट्स से मेरे को पूरी टेबल ही प्रिंट करानी है, तो मेरे को दोबारा प्रिंट लिखने की जरूरत नहीं है, मैं $0 दूंगा, ये मेरी पूरी टेबल को ही प्रिंट करा देगा। इसने क्या किया, इसने एन आर ने हमें लाइन नंबर दे दिया, जो भी था उसके साथ इसने हमको एन आर ने लाइन नंबर भी दे दिया। लेट्स से मेरे पास एक एप्लीकेशन डॉट लॉग थी, और मैं अगर उसे हेड करता हूँ ऐप डॉट लॉग, वो क्या करता है, ये मेरे स्टार्टिंग के 10 कॉलम्स को, ये स्टार्टिंग की 10 रोज को प्रिंट करके देता है। बट मेरे को चाहिए कि स्टार्टिंग की 10 आए, स्टार्टिंग की ऊपर की दो छोड़ के, एंड देन उसके बाद 10 आए पूरी। स्टार्टिंग की मेरे को दो को छोड़ के मेरे को प्रिंट करे, तो उसको भी आप कर सकते हैं। आप ऑक लिखिए एंड देन हम फॉर्मेट लिख लेते हैं, देन एन आर मेरा कितना चाहिए, ये बड़ा होना चाहिए लाइन नंबर और इक्वल टू 2 के। एंड मेरे को और क्या कंडीशन लगानी है, मेरे को लगाना है कि एन आर मेरा छोटा हो, इक्वल टू हो किसके, 10 के, छोटा हो इक्वल टू हो 10 के। तो मेरे को क्या करना है, मेरे को उसको प्रिंट कराना है
और लेट्स से मेरे को पूरी की पूरी टेबल ही प्रिंट करानी है जो भी डेटा है, और मुझे किस फाइल से कराना है, ऐप डॉट लॉग से। सो इसने इस बार क्या किया, इसने स्टार्टिंग के दो को छोड़ के इसने मेरी फाइल को प्रिंट कर दिया। सो इस तरीके से आप इस कमांड का यूज़ कर सकते हैं। एंड लेट्स से हम एक दो एग्जांपल और देख लेते हैं बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए। और मैंने कहा था एनएफ क्या होता है, एनआर होता है नंबर ऑफ लाइन नंबर, एंड एनएफ होता है नंबर ऑफ फील्ड्स। लेट्स से मेरे को प्रिंट करना है कि इस फाइल में मेरे कितने नंबर ऑफ फील्ड हैं। मैं लिखूंगा ऑक, एंड देन हम उसके फॉर्मेट को लिख लेते हैं ऐप डॉट लॉग, एंड देन इसके अंदर हम डेटा डालते हैं। मुझे प्रिंट कराना है कि एनएफ प्रिंट कर दो, ये नंबर ऑफ फील्ड प्रिंट कर दो जो भी मेरे इस फाइल में है। सो कितने फील्ड हैं, हर एक इसने लाइन के नंबर ऑफ फील्ड प्रिंट कर दिया, जिस लाइन पे जितने भी नंबर ऑफ फील्ड आ रहे हैं इसने उनके नंबर ऑफ फील्ड प्रिंट कर दिए। पहली में एक ही थी, सेकंड में 9, 1, 8, तो ऐसे इसने नंबर ऑफ फील्ड दे दिए हमको पर्टिकुलर फाइल के। अगर मैं कैट ऐप डॉट लॉग करता हूँ, सो मैं देख भी सकता हूँ, लेट्स से वी कैन सी इट। सो पहली लाइन में हमारे पास एक ही था तो उसने एक किया, देन उसमें ज़्यादा थे, देन उसने ज़्यादा प्रिंट किया। सो ऐसे इसने प्रिंट किया। लेट्स से एक सिंपल फाइल लेते हैं कोई एम्प्लॉय डॉट टी एक्स टी। सो अब इसमें हमारे हर एक रो में 4 ही फील्ड थी, तो इसने सबको 4 4 4 प्रिंट कर दिया। सो ऐसे नंबर ऑफ फील्ड कितनी है उस रो में, ये उसको हमें एनएफ बताता है। तो आप एनएफ का यूज़ करके यूज़ कर सकते हैं। और एक और चीज़, हमारी फाइल में जो भी डेलीमीटर होता है वो बाय डिफ़ॉल्ट स्पेस होता है। लेट्स से हमारी कोई फाइल है कॉलन सेपरेटेड या कॉमा सेपरेटेड। लेट्स से हमारे पास यहाँ पे एक सीएसवी है। सीएसवी फाइल किस नेम से है, या डेटा डॉट सीएसवी। लेट्स से हम इसको कैट करते हैं, क्या है इसमें डेटा, या सेम एम्प्लॉय वाला डेटा है, बट हमने इसे इस बार कॉमा सेपरेटेड रखा है रेदर देन स्पेस। और अगर मैं इसमें इस बार में सेम कमांड यूज़ करता हूँ, लेट्स से मैं मैं प्रिंट करना चाहता हूँ पूरी की पूरी फाइल, एंड ए डब्ल्यू के, लेट्स से मैं प्रिंट कर रहा हूँ सेकेंड कॉलम को प्रिंट करना है। और हमारा फॉर्मेट क्या था, ये, एंड देन फाइल का नाम डेटा डॉट सी एस वी। और हम इसके अंदर क्या लिखते हैं, लेट्स से करते हैं प्रिंट किसको, $2 को, सेकंड कॉलम को। जो बाय डिफॉल्ट ऑक कमांड होती है उसका डिलीमीटर होता है स्पेस, बट इस बार हमारी फाइल में है कॉमा सेपरेटेड, तो उसने कुछ भी आउटपुट नहीं दिया। तो अगर आपको बाय डिफ़ॉल्ट आपको डेलीमीटर को चेंज करना है तो आपको उसके लिए यूज़ करना पड़ता है हाइफ़न एफ फ्लैग को, हाइफ़न कैपिटल एफ, एंड देन आपको क्या डेलीमीटर देना है, देन मेरे को देना है कॉमा। सो मैं दे दिया कॉमा, एंड देन उसने अब वो क्या करेगा, वो कॉमा को एज अ रीड करेगा डेलीमीटर रेदर देन स्पेस। तो अब मैं जब प्रिंट करता हूँ तो उसने सेकंड कॉलम में जो भी मेरी डेटा था वो सारा उसने उठा के मेरे को दे दिया। सो अगर आपके पास बाय डिफ़ॉल्ट स्पेस वाली फाइलों को लेता है, अगर आपके पास कॉमा सेपरेटेड या कॉलन सेपरेटेड कोई भी फील्ड है, फिर आपको उसको चेंज करना है, देन आप डेलीमीटर हाइफन एफ का यूज़ कर सकते हैं। लेट्स से मेरे को अपनी स्लैश ईटीसी पासवर्ड में मुझे वैल्यू निकालनी है, ठीक है? और वहाँ पे कॉलन सेपरेटेड वैल्यूज़ होती हैं। तो मैं क्या करूँगा, मैं डेलीमीटर को चेंज करूँगा, मैं इसमें इस बार कॉमा की जगह कॉलन दूँगा, क्योंकि इस बार कॉलन को उसको रीड करना है एज़ अ फाइल सेपरेटर और डेलीमीटर। एंड देन मैं प्रिंट कराता हूँ। मुझे उसमें क्या चाहिए, मुझे यूज़र के नेम चाहिए, तो वो पहले ही कॉलम में होते हैं। सो हम $1 देते हैं, एंड देन स्लैश एटीसी स्लैश पासवर्ड करते हैं, एंड देन मैंने किया तो उसने मेरे को सारे यूज़र नेम दे दिए, रूट, डिमन, बिन, सिस जो भी थे, हमारे यूज़र 3 भी था तो उसने वो भी दे दिया। लेट्स से हम कैट भी कर लेते हैं, कैट ईटीसी पासवर्ड। सो यहाँ पे क्या है, कॉलन सेपरेटेड फील्ड है। सो इस बार इसने कॉलन को ही रीड किया एज अ सेपरेशन के लिए। सो वही हमने कमांड दी थी यहाँ पे और उसने उसी को यूज़ किया। लेट्स से क्लियर करते हैं अपने स्क्रीन को। सो ये काफ़ी, आई थिंक हमने काफ़ी कुछ इसमें देख लिया है। सो या इसमें हम एक और, चलिए एक और कोई फाइल प्रिंट करा के देख लेते हैं। और मान लीजिए कि आपको कोई भी एक और कमांड लिख रहे हैं और आपको एक बिगिनिंग में कोई मैसेज लिखना है और एंड में कोई मैसेज लिखना है, तो उसके लिए आप कैपिटल में बिगिन लिख लिए, बिगिन, एंड देन प्रिंट करा लीजिए जो भी आपको प्रिंट कराना है। लेट्स से दैट इज द बिगिनिंग, सो रिपोर्ट, लेट्स से
रिपोर्ट स्टार्ट, और आपको उसके बीच में कुछ भी प्रिंट कराना है, लेट्स से मेरे को प्रिंट कराना है पूरी की पूरी फाइल ही प्रिंट कराते हैं। एंड देन एक फाइल हो रही है एंड, एंड एंड में मेरे को क्या प्रिंट कराना है, मेरे को एंड में प्रिंट कराना है जस्ट रिपोर्ट एंड। तो रिपोर्ट एंड लिखूंगा, एंड देन हमारी पूरी फाइल हमें किस फाइल से करना है, लेसन वो छोटी फाइल रखते हैं employee.txt। सो जब मैं इसे कर रहा हूँ तो इसने क्या किया, इसने स्टार्टिंग में प्रिंट किया रिपोर्ट स्टार्ट एंड रिपोर्ट एंड, एंड बीच में जो भी हमने लगाया था तो उसने पूरी की पूरी फाइल प्रिंट कर दी। अगर मैं $1 करता तो सिर्फ 1 कॉलम को प्रिंट करता। सो अगर आप कोई रिपोर्ट बना रहे हैं उसमें स्टार्टिंग में एक मैसेज भी लिखना चाहते हैं, अदर मतलब रेदर देन कि आपसे फिल्टर किया वो डेटा, आप मैसेज भी लिख सकते हैं और एंड में भी एक मैसेज लिख सकते हैं। सो उसके लिए आप इस कमांड का यूज़ कर सकते हैं। स्टार्टिंग में बिगिन लिखिए एंड देन एंड लिखिए एंड देन आपको जो भी प्रिंट करना है इसमें, सो आप ऐसे भी इसको यूज़ कर सकते हैं। सो आई थिंक हमने ऑक कमांड के बारे में पूरा देख लिया है। एंड ग्रेप कमांड भी एक वेरी यूजफुल कमांड है जिसका कि वीडियो मैंने ऑलरेडी डाल रखा है, यानी ऑक कमांड के बारे में डाल दिया है। तो नेक्स्ट हम मे बी सेट कमांड के बारे में सीखेंगे। एंड देन और भी जो लिनक्स में इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट कमांड रहेगी मैं उनको भी बीच में कवर कर दूंगा। सो अगर ये वीडियो आपको यूजफुल लगी हो, आपने इससे कोई अच्छी लर्निंग ली हो, सो प्लीज़ सब्सक्राइब द वीडियो, शेयर द वीडियो एंड like the video, subscribe the channel and share the video. Thank you.